स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी आपने तो उपचार शुरू कर दिया है। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। हुसैन जी आपको, ज्योत्सना जी आपको भी। ये किस तरीके से उपचार चल रहा है? ये पेस्ट किस चीज का है स्वामी जी? ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा लेप तैयार कर दिया है जी। इस लेप के अंदर ये जटामास्य आदि लेप है, जिसमें जटामासी है, मुलेठी है, बला है, पिपली है, हल्दी है, और ये इसमें अश्वगंधा आदि घृत है, ये इसके अंदर ये दूध है। ये सारी चीज़ें डाल करके और फिर ये जटामास्य आदि क्वाथ इसको बोलते हैं, जटामास्य आदि लेप बोलते हैं। ये बना करके सामान्य रूप से लोगों को घरों में और कुछ नहीं मिलता है तो मुल्तानी मिट्टी से भी ये लेप करवाते हैं, लेकिन पहले क्योंकि हम तो आयुर्वेद के व्यक्ति हैं जी, और योग आयुर्वेद की महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी पतंजलि से चली आ रही उस परंपरा को हम यहाँ जीवंत करते हैं। तो हमारे डॉक्टर पीयूष जी, हमारे डॉक्टर प्रभात जी, ये यहाँ पर इसको लगा रहे। अभी तो हम ये एक तरह से सिंबॉलिक कर रहे हैं जी, लेकिन जब नसें फूल जाती हैं उस समय ये लेप लगा करके और ऐसे रखा जाता है। और कितनी देर रखते हैं डॉक्टर साहब इसको? 45 मिनट तक इस लेप को रखा जाता है। तो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक जब ये लेप लगा करके रखते हैं तो नसों को ये स्ट्रेंथन करता है। वेन्स उनको बोला जाता है जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जा रही है। बिल्कुल। आर्टरीज, कैपरीज, वेन्स उनको बोला जाता है जो है जो ऊपर से नीचे की तरफ जो ब्लड लेकर के आ रही है वो आर्टरीज हैं, कैपरीज हैं। वेन्स जो ऊपर की ओर ऊपर से नीचे के लिए लेकर के आई, आर्टरीज कैपरीज हो गई, और नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रही वेन्स बोलते। तो वेरिकोज वेन्स जब ऊपर की ओर लेके जाती हैं तो उनके बीच बीच में वाल होते हैं जो ऊपर की ओर धक्का मारते हैं उसको, ब्लड को जी। वो जब कमजोर हो जाते हैं तब वो नसें फूलने लगती हैं, ज्यादा खड़े होकर के काम करते हैं, जेनेटिकली भी होता है। तो ये जो लेप है ये लगाने से उन वेन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, वाल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और जो उनके ऊपर सूजन आ गई, किसी भी प्रकार से उनमें दर्द है, यहाँ तक कि जैसे आपने भी बोला कि उसमें अल्सर भी हो जाता है, कुछ लोग तो ऑपरेशन भी कराते हैं, उसके बाद उनसे फूट फूट करके पानी और खून बहने लगता है। हाँ। तो ऐसी स्थितियों में ये जटामास्य आदि लेप एक प्रक्रिया है। ये चीजें यद्यपि घर पे नहीं कर सकते, लेकिन एक क्योंकि इंडिया टीवी न्यूज चैनल भी है तो हमने कई बार यहाँ पंचकर्म करके दिखाया है। बिल्कुल स्वामी। ये पतंजलि योग पीठ में पूरी पंचकर्म की स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षित अर्पण, ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं अब पतंजलि योग पीठ में ये पंचकर्मा हमने अभी विधिवत कल से सबके लिए शुरू कर रहे हैं, योगाग्राम में, निरामयम में भी और पतंजलि योग पीठ में, आईपीडी में। बहुत अच्छा स्वामी जी। आपको बताई 1 घंटे इसको रख करके बाद में गुनगुने पानी से इसको साफ कर देते हैं जी। स्वामी जी ये एक प्रक्रिया अगली प्रक्रिया की ओर ले चलते हैं। स्वामी जी वेरिकोज वेन्स के उपचार जो हैं आयुर्वेदिक जो उपाय आप बता रहे हैं उसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो इस तरह की परेशानी में फायदेमंद होंगे। अभी पहले 5 उपचार लेप के, उद्वर्तन के, रक्त मोक्षण के, और ये जो पूरी प्रक्रिया है आयुर्वेद में एक तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। एक प्रक्रिया थी आपको अभी जो पहले बताया जी, और अब दूसरी प्रक्रिया बता रहे हैं। एक लेप की प्रक्रिया है, दूसरी तेल की प्रक्रिया है। ये कौन सा तेल है बेटा? ये मंजिष्ठादि तेल है। नारायण तेल, महानारायण तेल, अश्वगंधा तेल, मंजिष्ठादि तेल, और जैसे अणु तेल, षड्विंदु तेल नाक में डालते हैं, ऐसे मसाज के लिए अलग अलग तेल है। तो तेल से फिर मसाज करते ऊपर की ओर, और कोई तेल ना मिले तो घर में तिल का तेल होता है, तो तिल के तेल से ऊपर की ओर मसाज करते हैं। जब ऊपर की ओर मसाज करते हैं तो जो रुका हुआ ब्लड है वो तो ऊपर जाता है, धीरे धीरे करने से उनको स्ट्रेंथन करते हैं। ये दूसरा उपाय बताया जी। तो ऐसे आपको पहले 5 उपाय बताने वाले हैं, उसके बाद योगाभ्यास कराने वाले हैं। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे यहाँ पर सदियों से चला करती थी। अब ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये सूखी मसाज बोलते हैं इसको उद्वर्तन बोलते हैं आयुर्वेद में। इसके अंदर है
कोल कुलथ, जो बेर के बीज होते हैं और जो कुलथ की दाल होती है, और भी बहुत सी जड़ी बूटियां इसके अंदर मिलाकर के जो वातनाशक होती हैं, जो जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनको ताकत देने वाली होती हैं। तो इसमें धीरे धीरे सूखी मसाज बोलते हैं। तो ये तीसरा उपाय बता दिया। तीसरा उपाय पहले हो गया आपको लेप बताया, एक हम और भी बाद में भी बताएंगे कि घर में और लेप कैसे कर सकते हैं। दूसरा तेल से बताया, अब ये सूखी कोल कुलथ आदि से उद्वर्तन इसको जो है बोला जाता है। अब जब नसें बहुत ज्यादा फूल जाती है, तो जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो ऐसा ट्रीटमेंट कि अब नसें फूल गई। अब ये तो हमने कहा ना कि तो खाली हम एक डेमो करके दिखा रहे जी। अब इनको वेरिकोज वेन्स होता तो पूरा वेन्स के अंदर जो पूरा अशुद्ध रक्त है उसको पहले भी जो रक्तमोक्षण के लिए जलों का इसको बोलते हैं, तो ये उन नसों के ऊपर इन जोकों को चिपकाया जाता है। वैसे ये खुद तो समझदार नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर समझदार होता है। तो वैदिक जलोका को जहां जहां नसें फूली होती है वहां चिपका देते हैं। वहां चिपका करके फिर जैसे अभी देखो ये मोटी होती जा रही है, इनके अंदर से अब ये खून पी करके, और दर्द नहीं होता इसमें। कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि शायद अब जैसे एक ये पी करके नीचे की तरफ तीर्थ यात्रा करने जा रही है तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, और जो लेटे हैं उनको तीर्थ यात्रा के काबिल बना रही है। उसको बिल्कुल इस तरह से किया जाता है। और अब जैसे जहां जहां नसें फूली होती हैं वहां वहां फिर एक और तरीका होता है, सिरा भेद इसको बोलते हैं। सिरा भेद में जहां जहां वो इतनी मोटी मोटी रस्सी जैसे होती है ना, ऐसे नसें फूल करके मोटी मोटी हो जाती है, तो उनके अंदर जो है ऐसे ये थोड़ा सा सिरा भेद करके माने निडल से उसको थोड़ा सा कोशिश की हमने आर्टिफिशियली कि हम उसके अंदर ये वेद देते हैं, सुई से वेद करके फिर अब इसमें से फिर ब्लड निकलेगा। अब ये सिरा वेद करने के बाद, क्योंकि यदि इसको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती तो ये तुरंत कार्यक्रम शुरू हो जाता, अभी भी शुरू हो जाएगा। तो फिर ऐसे एलोपैथी में जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। अब योगाभ्यास का ट्रीटमेंट तो बताएंगे, इसलिए हमने कहा ना हमारे पास 100% इलाज है। अभी इसका घरेलू उपचार भी बताने वाले हैं। इनका सक्सेस रेट 100% है स्वामी जी। तो ये हाँ, इसका सक्सेस रेट 100% इसलिए है अभी क्योंकि वेरिकोज वेन्स है, हमने ट्राई तो की, तो नहीं तो यहाँ जो उसका फिर अशुद्ध खून है उसको निकाल लेते हैं ऐसे लगा करके, और फिर वो निकल जाता है। अब इस ब्रह्मचारी का, ये तो स्वस्थ लोग हैं ना, इनके लिए खून ज्यादा ही शुद्ध है इनका। अब जो आप बता रहे थे, अब लास्ट में अब एक हमने मुल्तानी मिट्टी का भी लेप रखा, उसको लास्ट में बताएंगे। यह कार्यक्रम चल रहा है, हमारे प्रभात जी कर रहे हैं। स्वामी जी, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, क्या इन्हें हफ्ते में एक बार करना है या 2-3 बार कर सकते हैं? ये जब वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो ये रोज करवाना पड़ता है शुरू में, तो रोज करवा करके फिर 7 दिन या 15 दिन के बाद फिर बंद कर देते हैं। अब ये दशमूल क्वाथ और गोमूत्र, ये जो गोधन अर्क जो होता है, दशमूल क्वाथ और गोमूत्र, ये जो है इसको लेकर के और गरम गरम का सेक किया जाता है, और फिर उसके बाद योग करवाते हैं, तो 100% फिर बेनिफिट होगा।